श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल है एकादशी की बहुत ही पवित्र तिथि और यह एकादशी बहुत ही खास है क्योंकि यह साल की अंतिम एकादशी की तिथि है और यह विशेषकर मोक्षदा एकादशी है। देखिए, इस बार की जो एकादशी है वह 22 दिसंबर को सुबह 8:16 से प्रारंभ होगी और 23 दिसंबर को सुबह 7:12 पर इसका समापन होगा। उदय काल के अनुसार दोनों ही दिन एकादशी की तिथि मान्य है। 22 दिसंबर को भी एकादशी की तिथि है और 23 दिसंबर को भी एकादशी की तिथि है। और इस एकादशी की तिथि पर आपको 3 महाउपाय करने हैं। देखिए, यह एकादशी के विशेष उपाय हैं और सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं। 7 चावल के दानों वाला स्वधा वाला यह उपाय है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महाउपाय के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला वाला जो उपाय है आपके पितरों को भी प्रसन्न करेगा। मात्र आपको 3 ताली बजाना है और आपके जो पितर हैं वह प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा जो उपाय है मात्र आपको हल्दी से और कुमकुम से करना है आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। और तीसरा जो उपाय है यह भी बहुत ही चमत्कारी होने वाला है, मात्र 7 चावल के दानों वाला। तो 3 महाउपायों के बारे में हम जानने वाले हैं। तीनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, एकादशी की जो तिथि है वह भगवान विष्णु को समर्पित होती है और ये तीनों ही उपाय आपको एकादशी के दिन ही करने हैं। देखिए, ये जो उपाय हैं आप 22 दिसंबर को शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं और 23 दिसंबर को शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। देखिए, पहला उपाय, यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है या फिर यदि आपको पितृदोष भी लगा हुआ है तब भी आपको ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए, यह उपाय विशेषकर मनोकामना पूर्ति और पितृदोष को दूर करने के लिए है। तो यह जो जल है आपको अपने घर के मटके का ही लेना है। देखिए, सबसे पहले तो इस जल के पात्र को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं, लेकिन आपको एकादशी की तिथि पर ही करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस जल को अपने सीधे हाथ में लेना है और आपको अपना मुख उत्तर दिशा में कर लेना है। अब इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, जल को समर्पित करने के बाद आपको वहीं पर 3 ताली बजाना है और आपको 3 बार स्वधा 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 इस नाम का जाप करना है। स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, इसी नाम का आपको 3 बार स्मरण करना है। तो आपको 3 बार ताली बजानी है और आपको 3 बार स्वधा नाम का स्मरण करना है और फिर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। महादेव की कृपा से आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं होगी वह सभी परिपूर्ण होगी। तो बहुत ही प्यारा सा यह उपाय है, विशेषकर एकादशी की तिथि पर ही किया जाता है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यदि पति पत्नी में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में प्रेम नहीं है और लड़ाई के कारण घर में क्लेश बना रहता है, यदि आपके घर में भी ऐसी समस्या है तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक माटी का दीपक लेना है जिसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है और 1 चुटकी आपको कुमकुम लेना है। अब देखिए, आपको ये जो उपाय हैं आप ही के घर में यदि भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको ये उपाय करना है, या फिर भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हैं जैसे कि लड्डू गोपाल जी का अवतार हैं तो उनके सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक हैं भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए, यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक आप किसी भी समय में कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इस उपाय को आपको दिन में नहीं करना, या तो आप सुबह के समय में करें या फिर शाम के समय में, रात्रि के समय में करें। अब देखिए, आपको ये दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको भगवान विष्णु का जो सीधा पैर होता है वहाँ पर आपको यह हल्दी समर्पित करनी है। अब आपके पास जो कुमकुम है उसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और वापस से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु का जो उल्टा पैर होता है वहाँ पर आपको ये कुमकुम समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको हल्दी और कुमकुम दोनों ही समर्पित करने हैं और आपको प्रार्थना करनी है कि घर के जो क्लेश हैं वह सभी समाप्त हो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है।
बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आपको घर पर ही करना है, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। देखिए, चाहे आपकी कैसी ही मनोकामना हो, वह माता अशोक सुंदरी की कृपा से परिपूर्ण होकर ही रहेगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस उपाय को करने के लिए 7 चावल के दाने लेना है। 7 चावल के दाने आपको लेना है और चावल के जो दाने हैं वह खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी पीला चंदन लेना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो पीला चंदन है उसमें आपको थोड़ा सा जल मिला करके उसे गीला करना है और ये जो 7 चावल के दाने हैं इन्हें आपको उस चंदन के अंदर मिला देना है, यानी कि आपको चावल को पीला कर लेना है। अब इसी के साथ में आपको 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं। यह भी आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको 7 बेलपत्र भी लेनी होगी। देखिए, बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर जो बेलपत्रियाँ चढ़ी हुई होती हैं उन्हें पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 7 बेलपत्रियाँ भी लेनी है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक लेना है जिसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। तो देखिए, आपको 7 चावल के दाने लेने हैं जिनमें आपको पीला चंदन डाल करके उन्हें पीला कर लेना है। इसी के साथ में आपको 7 हरे मूंग लेने हैं, 7 बेलपत्रियाँ लेनी हैं और एक जल का पात्र लेकर के इन सभी को आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो मंदिर की जो चौखट होती हैं और मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आपको ये जो 7 चावल के दाने हैं इन्हें डाल देना है, इन्हें समर्पित कर देना है और इन्हीं 7 चावल के दानों के ऊपर आपको जो एक गोलबाती का दीपक है इसे आपको प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, आपके पास हैं 7 हरे मूंग के दाने। तो शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको ये 7 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। अब देखिए, आपके पास 7 बेलपत्र हैं और एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है। तो आपको इन्हें शिवलिंग के पास में लेकर के जाना है। देखिए, सबसे पहले तो जो 1 लोटा जल है उसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, यानी कि आप जो भी चाहते हैं कि यह मनोकामना परिपूर्ण हो जाए, उस मनोकामना को बोलकर के ये जो 1 लोटा जल है इसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब देखिए, आपके पास हैं 7 बेलपत्र। अब देखिए, आपके पास जो 7 बेलपत्र हैं, प्रत्येक बेलपत्र में आप सभी को पता है 3-3 पत्तियाँ होती हैं। तो प्रत्येक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको पीला चंदन लगाना है, यानी कि 1-1 बिंदी आपको पीले चंदन की प्रत्येक बेलपत्र की प्रत्येक पत्ती पर लगानी है। इस प्रकार से आपको 7 ही बेलपत्र पर 1-1 टीकी लगानी है और ये जो बिंदियाँ हैं आपको बेलपत्र की चिकनी साइड पर ही लगानी है। अब देखिए, ये 7 बेलपत्र आपको एक साथ पकड़नी है और इन्हें एक साथ आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करनी है। देखिए, आपको ये बेलपत्रियाँ रखनी नहीं है, केवल आपको स्पर्श करवानी है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे बोल करके आपको स्पर्श करवानी है। देखिए, प्रत्येक बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी क्यों रखनी है और इसकी चिकनी साइड माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से स्पर्श करवाना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। अब इसी बेलपत्र के 7 पत्तों को आपको उठाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए महादेव के शिवलिंग पर इन्हें आपको अर्पित कर देनी है। बस आपको इतना सा उपाय करना है, इतनी सी क्रिया करनी है। आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं होगी निश्चित ही वह इस एकादशी पर अवश्य परिपूर्ण होगी, क्योंकि यह जो उपाय हैं विशेषकर माता अशोक सुंदरी का उपाय है। माता अशोक सुंदरी स्वयं महादेव से आपकी जो भी मनोकामना है उन्हें परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करती हैं और निश्चित रूप से महादेव आपकी जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण करेंगे, क्योंकि माता अशोक सुंदरी भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा और सरल सा उपाय कर लेना है। देखिए, आज की इस वीडियो में हमने एकादशी पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।